मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 11, आंसर नंबर 14 में बोला है पॉइंट्स हैं दो, बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द प्लेन। ठीक है, दो पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट है 1,1, पी, एंड दूसरा पॉइंट है -3, 0, 1 आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P1 प्लेन। P1 की इक्वेशन है R.3, 4 -12 is +13 is equals to 0। एक बार आप आंसर बता दो, क्या पता मिसप्रिंटिंग हो मेरे में। अच्छा, आंसर देखो पीछे तो है इसका मेरी बुक में। अच्छा हाँ, मिसप्रिंटिंग है, मैंने कट करके लिखा हुआ है। आंसर आएगा 7/3 एंड 1, पीछे मिसप्रिंटिंग है। वन तो आ गया मेरा, आंसर 4 का पीछे x-0/1। वो अभिनव बता देता हूँ, एक सेकंड, ये क्वेश्चन डिस्कस हो गया। प्रेम कौन सा क्वेश्चन? नहीं, 14 तो चल रहा है, पीछे मिसप्रिंटिंग है इसके आंसर में, इसका आंसर लिख लो। मिसप्रिंटिंग है पीछे 7/3 एंड 1, पी की वैल्यू। एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 9 का आंसर 8/2 आ रहा है। देखते हैं, फोर्थ से सेवेंथ भी बता। सेवेंथ डिस्कस नहीं हुआ, फोर्थ, सेवेंथ, नाइन्थ और 14। रुको, फोर्थ से स्टार्ट करते हैं। फोर्थ, फोर्थ जो ये वाला था ना, वो जो आप 1 बोल रहे हो, इज इक्वल्स टू लैम्डा चलता है। अब डिनोमिनेटर में से कॉमन निकाल के ए को उधर भेज दो, वो ए टाइम्स लैम्डा और यहाँ पर 1 बच जाएगा। सेम बात है अभिनव। ठीक है, अगर मैं ए को यहाँ से हटा के यहाँ भेज देता हूँ तो ये 1 बन जाएगा। रेशो प्रोपोर्शनेटली सेम बनेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों आंसर्स ठीक हैं। और उसके बाद आपने होमवर्क में टिल 14 दिए थे, तो 2 और 3 भी करने थे। प्रेम, अगर 2 और 3 आई गेस मैंने छुड़वा दिए थे ना? नहीं, वो नहीं करने थे, वो लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। और 7, 7 में क्या करना था? 7 तो आई गेस हो ही गया था पूरा। 7 के अंदर था कि लाइन की वेक्टर फॉर्म निकालनी है, इस पॉइंट से पास कर रहा है, और लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर है। लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर होने का मतलब बी और एन वेक्टर सेम बन जाएगा। यहाँ से एन वेक्टर उठाएंगे और लाइन का पैरेलल वेक्टर बना देंगे, और पॉइंट तो है ही पोजीशन वेक्टर। सो लाइन की इक्वेशन पोजीशन वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स पैरेलल, पैरेलल वेक्टर इज एन वेक्टर। अभी ना पीछे हमने डिस्कस करे थे ना केसेस, अगर लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर है दैट मीन्स बी और एन प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे, मतलब सेम हो जाएंगे। प्रोपोर्शनेट होने का मतलब पैरेलल है। उसके बाद 9, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 L2। अच्छा, आंसर गलत आ रहा है। 14 के बाद देखते हैं, फिर पहले 14 कर लेते हैं। 9 किसका डाउट था? 9 का आंसर 8/2, 8/3 आ रहा है। अच्छा,
14 देखते हैं पहले। 14 के अंदर है ये दो पॉइंट्स हैं, इक्वी डिस्टेंस हैं इस प्लेन से। सो डिस्टेंस निकालेंगे और डिस्टेंस को इक्वल रख देंगे। सो यहाँ पर हमने D1 कैलकुलेट करा, मतलब D1 का मतलब है ए पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन। सो प्लेन की इक्वेशन रहेगी एज इट इज। प्लेन की इक्वेशन क्या बनेगी? थ्री, प्लेन की इक्वेशन ही लिखते हैं पहले तो। प्लेन वन की इक्वेशन 3x प्लस 4y माइनस 12z प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। मैंने आपको बोला था इज इक्वल्स टू 0 वाली फॉर्म में बना के पूरी प्लेन की इक्वेशन एज इट इज, जिसमें दीज आर ए बी सी, दीज आर ए बी सी, और एक्स वाई जेड की जगह हम पॉइंट्स पुट कर देते हैं। देयरफॉर D1 is equals to mod 3 times 1 plus 4 times 1 minus 12 times p plus 13 whole upon में अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर। आई होप इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं होगा। ये कौन सा फॉर्मूला लगाया है? पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। डायरेक्ट वैल्यूज डाल दी है मैंने। जैसा आ गई समझ में गलती। चलो अब स्टार्ट कर दिया, शॉर्ट में कर लेते हैं थोड़ा सा। ये बनेगा 3 प्लस 4 7, 20 माइनस 12p होल अपॉन में 9 प्लस 16 25, 25 प्लस 144 169, ये बना 13। और इसी तरीके से D2 कैलकुलेट करेंगे अगर, सो 3 times minus 3 plus 4 times 0 minus 12 times 1 plus 13 होल अपॉन में रूट सेम है तो 13 आ जाएगा। ये बना -9 -12 प्लस 13 प्लस 1 और -9 प्लस -8 8/13। सो दोनों d बराबर होंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। D1 इज इक्वल्स टू D2, देयरफॉर 8/13 is equals to mod 20 minus 12p upon 13। मॉड हटाएंगे प्लस माइनस आएगा, 13 से 13 कैंसिल, तो 8/13 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 20 माइनस 12p अपॉन 13, 13 से 13 कैंसिल, ये बना 8 इज इक्वल्स टू 20 माइनस 12p और 8 इज इक्वल्स टू -20 प्लस 12p। यहाँ से p की वैल्यू कितनी आएगी? 1। और यहाँ से p की वैल्यू आएगी 7/3। दो वैल्यूज आ गई p की। ओके, अब आप लोगों ने आंसर नंबर 9 बोला। 9 क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। आंसर गलत आ रहा है। आंसर नंबर 9, लाइन 1, r vector is equals to 6 to 2, 6 to 2 plus lambda 1 minus 2 2, 1 minus 2 2। और लाइन 2 की इक्वेशन r वेक्टर इज इक्वल्स टू
-4 0 1 नहीं, -4 0 -1 -4 0 -1 प्लस म्यू 3 -2 -2 3 -2 -2 सो A1 B1 A2 B2 हमें बोला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए। वैसे भी पैरेलल तो लग नहीं रहे, स्क्यू लाइंस वाला कंसेप्ट होगा। हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 होल अपॉन में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। तो क्वेश्चन आप सबके पास होगा, जल्दी से मुझे A2 माइनस A1 नहीं, A2 माइनस A1 तो मैं कर लेता हूँ, आप B1 क्रॉस B2 बता दो, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। B1 क्रॉस B2 I J K और 1 -2 2 3 -2 -2 A2 माइनस A1 -4 -6 -10I -2J -3K 8 8 4 8 8 4 और B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड कितना बना? 12। ठीक है, therefore D इज इक्वल्स टू B1 क्रॉस B2 है दिस इंटू दिस, तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू -10 प्लस 8 इंटू -2 प्लस 4 इंटू -3 होल अपॉन में 12 -80 -16 और -12 कितना बनेगा? माइनस 108 सॉरी 108 अपॉन 12 माइनस मॉड की वजह से खत्म 108 अपॉन 12 और ये सॉल्व होके आपको मिलेगा 9। ठीक है, इसमें आपकी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी तान्या, अगर हुई होगी तो आगे चलते हैं। 15 हम थे 15 क्वेश्चन पर, आंसर नंबर 15। इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। ठीक है, दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से प्लेन जा रहा है एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ओके, प्लेन वन की इक्वेशन है प्लेन टू प्लस लैम्डा टाइम्स प्लेन थ्री इज इक्वल्स टू 0 और प्लेन वन की इक्वेशन हमको फाइंड करनी है। प्लेन टू गिवन है, प्लेन थ्री गिवन है एंड एक चीज और गिवन है, प्लेन वन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। प्लेन टू है हमारे पास आई जे के वन आई जे के इज इक्वल्स टू 1 2 3 -1 2 3 -1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0।
हम्म सो प्लेन वन की इक्वेशन क्या बनी? प्लेन टू प्लस प्लेन थ्री, डायरेक्टली लिख रहा हूँ इसको एक्स वाई जेड में फॉर्म करके। प्लेन टू की इक्वेशन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस वन प्लस लैम्डा टाइम्स प्लेन थ्री की इक्वेशन है टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस जेड प्लस फोर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। एक्स को क्लब करते हैं, एक्स को क्लब करा वन प्लस टू लैम्डा प्लस वाई वन प्लस थ्री लैम्डा प्लस जेड वन माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू वन माइनस फोर लैम्डा। ये तो बन गई प्लेन वन की इक्वेशन। इसको इक्वेशन नंबर वन भी मार्क कर देते हैं क्योंकि लैम्डा तो इसी में पुट होने वाला है। अब ये बताओ, हमको पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोला है, अब आगे क्या करें? अब आगे क्या करा जाए? पैरेलल टू एक्स एक्सिस की इक्वेशन बताना। अच्छा, अभी आंसर नंबर फोर्थ हमने पीछे डिस्कस करा था। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्स एक्सिस वन जीरो जीरो बनेंगे। पीछे अभी डिस्कस करा था ना वो ए वाला कंसेप्ट। सो डायरेक्शन रेशियोज एक्स एक्सिस के वन जीरो जीरो है, और प्लेन और एक्स एक्सिस पैरेलल होने का मतलब, ये तो प्लेन है, एक्स एक्सिस एक लाइन है। प्लेन और लाइन पैरेलल होने का मतलब, प्लेन और लाइन पैरेलल होने का मतलब एन डॉट बी इज इक्वल्स टू जीरो। सो नॉर्मल वेक्टर प्लेन वन के लिए ये बनेंगे वन प्लस टू लैम्डा वन प्लस थ्री लैम्डा वन माइनस लैम्डा। पैरेलल वेक्टर एक्स एक्सिस जो लाइन है बी वेक्टर वो बनेगा ये वन जीरो जीरो। दोनों का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू जीरो। क्लियर ना सबको? हेयर एन वन वेक्टर जो है वो बनेगा वन प्लस टू लैम्डा आई वन प्लस थ्री लैम्डा जे वन माइनस लैम्डा के। और जो हमारा बी वेक्टर है एक्स एक्सिस वाला वो वन आई प्लस ज़ीरो जे प्लस ज़ीरो के। विच मीन्स एन वन डॉट बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो वन इंटू वन प्लस टू लैम्डा प्लस ज़ीरो इंटू वन प्लस थ्री लैम्डा प्लस ज़ीरो इंटू वन माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये दोनों ज़ीरो। वन प्लस टू लैम्डा आ गया ज़ीरो, लैम्डा की वैल्यू माइनस वन बाई टू। पुट इन इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर वन में पुट करके हमको प्लेन वन की इक्वेशन मिल जाएगी। क्वेश्चन क्लियर?
बी वेक्टर जो था आयुष वो था एक्स एक्सिस, प्लेन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस एक लाइन होती है, प्लेन नहीं होता। एक्स एक्सिस इज अ लाइन, और लाइन के डायरेक्शन रेशियोज 1 0 0। और ये वाली चीज हमने आंसर फोर्थ में अभी देखी ही है। नेक्स्ट, पक्का सबको क्लियर है ना ये वाला क्वेश्चन? नेक्स्ट पर चले। हाँ तान्या। सिक्सटींथ, ओ ओरिजिन है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, एक पी पॉइंट दे रखा है 1 2 -3। हमको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है पासिंग थ्रू पी। हमें P1 निकालना है, पासिंग थ्रू पी एंड परपेंडिकुलर टू OP, एंड परपेंडिकुलर टू OP। ये तो बन गया हमारा ए वेक्टर, और परपेंडिकुलर टू OP ये बन गया हमारा एन वेक्टर। प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? R माइनस ए डॉट एन इज इक्वल्स टू 0। सो ए वेक्टर तो हो जाएगा ये, एन वेक्टर जल्दी से आप लोग बताओ क्या बनेगा? OP को बोला हुआ है एन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सेम 1 2 -3, 1 2 -3। टर्मिनल माइनस इनिशियल होता है P माइनस O, मतलब कि 1 -0 2 -0 -3 -0, सेम ही बन जाएगा। और बाय चांस कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने का मन हो तो दिस इज एक्स वाई जेड, और इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर ये बनेगा ये वाला 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस 2, -3 मल्टीप्लाई बाय जेड प्लस 3। So x minus 1 plus 2y minus 4 minus 3z minus 9 is equals to 0. X plus 2y minus 3z, ये बना 13 14 is equals to 14। आप ये कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि क्या ए वेक्टर है और क्या एन वेक्टर? प्रेम, परपेंडिकुलर करके बोला है, परपेंडिकुलर। नॉर्मल वेक्टर तो प्लेन से परपेंडिकुलर ही होता है, तो जो भी परपेंडिकुलर है वो आपका एन वेक्टर हो गया। और ए वेक्टर जो होता है वो हमारा पोजीशन वेक्टर होता है। तो जो कोऑर्डिनेट दे रखा है जहाँ से वो पास करता है, प्लेन हो चाहे लाइन हो, जिस पॉइंट से पास कर रही है वो हमारा
कोऑर्डिनेट, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट बन जाएगा। पैरेलल बोल रखा होता और लाइन होती तो मेरा बी वेक्टर बन जाता। ए वेक्टर एंड एन वेक्टर सेम कैसे हुआ? ताने सेम ऐसे हुआ क्योंकि ओपी जो है, ओपी वेक्टर पी माइनस ओ करके बनेगा। 1 - 0i प्लस 2 - 0j प्लस -3 - 0k, वो ओरिजिन की वजह से सेम बन गया। ठीक है, और कुछ डाउट? नहीं, नेक्स्ट पर चलते हैं 17। सबको क्लियर है ना पक्का? कितने बैठे हैं? तान्या, आयुष, अनीता, अभिनव, प्रेम। अनीता क्लियर है ना आपको? अनीता आई गेस है नहीं। 17, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, तो प्लेन्स हैं परपेंडिकुलर टू अनदर प्लेन। अच्छा, ठीक है अनीता। प्लेन वन की इक्वेशन हमको फाइंड आउट करनी है जो पास कर रहा है प्लेन टू प्लस लैम्डा प्लेन थ्री की इक्वेशन से, और प्लेन टू की इक्वेशन, प्लेन थ्री की इक्वेशन गिवन है, एक प्लेन फोर भी गिवन है, और प्लेन फोर के साथ हमें रिलेशन गिवन है दैट प्लेन वन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन फोर। ये तीन गिवन है, और दो प्लेन्स का परपेंडिकुलर होने का मतलब कि उनके नॉर्मल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 0। प्लेन टू आर डॉट आई 1 2 3 1 2 3 -4 इज इक्वल्स टू 0। आर डॉट 2 1 - 1 2 1 - 1 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, और आर डॉट 5 3 - 6 5 3 - 6 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, ये क्वेश्चन देख के आपको लग रहा है कि अपने आप हो जाएगा सॉल्व? क्वेश्चन मतलब पैरेलल हो जाएगा ना क्या? अभी ना देखे लिखा आपने कंटेन्स मतलब पैरेलल, कहाँ लिखा है कंटेन्स? नहीं, कंटेन्स द लाइन ऑफ, मतलब कि ये है कंटेन्स का मतलब कि उसके इंटरसेक्शन से पास कर रहा है वो। बोला ना कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन बोला हो या लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन बोला हो, एक बात है। इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स और लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स एक ही बात है, लिखने का तरीका है बस। तो करवाऊँ या छोड़ दूँ आपके लिए? हो जाएगा, ठीक। ये अपने आप करना। नेक्स्ट पर चलते हैं, आंसर नंबर 18। 18, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। ठीक है, थोड़ा सा तो अलग क्वेश्चन आया।
पॉइंट है हमारे पास -1, -5 और -10। इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। ओके, लाइन गिवन है हमें 2 -1 2, 2 -1 2 प्लस लैम्डा टाइम्स 3 4 2। प्लेन वन की इक्वेशन है क्वेश्चन में बोला फाइंड d for distance from point A to B। और ये जो पॉइंट B है ये है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 एंड P1। लाइन और प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट को B पॉइंट बोला और फिर A और B का डिस्टेंस निकालना है। तो B पॉइंट आने के बाद डिस्टेंस तो इजीली निकल जाएगा, हमें जस्ट इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। इंटरसेक्शन पॉइंट हमने क्वेश्चन समझ नहीं आया। ये है लाइन, ये है प्लेन। लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट मैंने उसको बी नाम दिया और एक ए पॉइंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था कहीं पर, मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना डी। तो लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, एक तरीका मैंने आपको बताया था, एक और तरीका भी है, समझाने के लिए बता देता हूँ, बट अच्छा रहेगा कि अगर एक ही मेथड को फॉलो करो। वैसे तो दूसरा मेथड आपको ज़्यादा इजी लगेगा, कन्वीनियंट भी है करने में, बट अलग अलग चीज़ें याद रखने से अच्छा, क्योंकि वो वाली चीज़ सिर्फ आपका लाइन और प्लेन में काम आ पाएगी, लाइन और लाइन के लिए आपको पहले वाले कंसेप्ट पे ही जाना पड़ेगा। तो अलग अलग मेथड याद ना रखना पड़े इस वजह से मैंने एक ही मेथड करवाया था। दूसरा मेथड बता रहा हूँ, याद रख सको फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या, छोटा सा कंसेप्ट है, वो चीज़ याद रख सको तो कर लेना। तो मेरा सारा फोकस है पॉइंट बी निकालने पर, लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन। ये है लाइन, ये है प्लेन। सो हम कैसे निकालते हैं लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट। लाइन की इक्वेशन को लिखेंगे कार्टेशियन फॉर्म में, क्या बन जाएगी, x माइनस पोजीशन वेक्टर अपॉन पैरेलल वेक्टर, y माइनस पोजीशन वेक्टर अपॉन पैरेलल वेक्टर, z माइनस पोजीशन अपॉन पैरेलल, d इज इक्वल्स टू 0। नहीं अभी ना, 0 कैसे आ जाएगा। ये पॉइंट्स आने के बाद अगर मैं इसको इज इक्वल्स टू लैम्डा लेता हूँ तो एक्स वाई जेड की वैल्यूज क्या क्या बनी, 3 लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा -1, 2 लैम्डा प्लस 2।
these are the coordinates of B, मतलब इंटरसेक्शन निकालते वक्त, हाँ इंटरसेक्शन निकालते वक्त, हाँ बिना एक तरीके से d इज इक्वल्स टू 0 बोल सकते हैं। ये जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी हैं दैट विल लाई ऑन प्लेन, तो मतलब कि हम ये वाले पॉइंट्स प्लेन की इक्वेशन में डाल सकते हैं। हमारे पास प्लेन की इक्वेशन क्या चल रही है, कार्टेशियन फॉर्म में अगर लिखते हैं तो x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5। देयरफॉर ये वाले पॉइंट्स हमने यहाँ डाले। आपने ऐसे ही, हाँ आयुष जैसे करवाया था वो तरीका पहले लिख रहा हूँ, दूसरा मेथड बाद में बताता हूँ। प्लेन की इक्वेशन थी ये, तो r की जगह एक्स वाई जेड लेके यहाँ पर मल्टीप्लाई करा, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5। ये पॉइंट्स इसमें डाले तो लैम्डा की वैल्यू कितनी बनेगी, 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 4 लैम्डा माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5। लैम्डा की वैल्यू 0। लैम्डा की वैल्यू अगर 0 है तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्या बने, यहाँ से 2, यहाँ से -1, यहाँ से 2। देयरफॉर coordinates of B will be 2, -1 और 2। डिस्टेंस कैसे निकलेगा, देयरफॉर डिस्टेंस मतलब कि ए बी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी तो ये रहे, और ए कोऑर्डिनेट हमारे पास चल रहा था -1 -5 माइनस, नहीं हाँ ये -1 -5 -10। सो 2 माइनस ऑफ -1, 2 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 10 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 13। पक्का, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 144, ठीक है, कम्स आउट टू बी 13 यूनिट्स। अब इसका ऑल्टरनेट मेथड इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का, इंटरसेक्शन पॉइंट आप लोगों को अगर याद हो तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन L1 एंड P1, लाइन की इक्वेशन होती तो दोनों को एक दूसरे से सॉल्व कर देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाकी सब चीज़ें, यहाँ पर भी यही करेंगे। लाइन की इक्वेशन है हमारे पास r वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i माइनस j प्लस 2k प्लस लैम्डा टाइम्स 342 आई जे के की फॉर्म में लिखते हैं इसको कॉमन लेके, 2 प्लस 3 लैम्डा आई प्लस -1 प्लस 4 लैम्डा जे प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा
के, ये है आर वेक्टर। और प्लेन वन की इक्वेशन क्या है हमारे पास? प्लेन वन है आर डॉट आई माइनस जे प्लस के इज इक्वल्स टू 5। मुझे अगर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है दोनों का, मतलब दोनों इक्वेशन सॉल्व होनी चाहिए, मतलब दोनों के आर वेक्टर सेम बन जाएंगे। ये आर वेक्टर की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। both equations should be solved। सो आर वेक्टर जब इसमें डालेंगे तो कितना बन जाएगा? 2 प्लस 3 लैम्डा आई प्लस -1 प्लस 4 लैम्डा जे प्लस सेम ही बात है 2 प्लस 2 लैम्डा के डॉट प्रोडक्ट आई माइनस जे प्लस के इज इक्वल्स टू 5। माइनस जे कहाँ से आया? अच्छा, इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो आई वाला एलिमेंट आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के के साथ, तो यहाँ का 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 लैम्डा -1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 4 लैम्डा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 5। लैम्डा की वैल्यू जीरो। Put in equation of line and find coordinates of B, और जो हमारा B था दैट इज कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे, मेरे को पहले वाला मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है, तो क्लास में तो मैं वही करवाऊंगा। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, हमारी लाइन और प्लेन की इक्वेशन ऐसे आर एक दूसरे में इक्वेट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। वेक्टर इक्वेशन निकालनी है लाइन की। एक बार 17 का आंसर पीछे से या सॉल्व करा, पीछे से बता देता हूँ, सॉल्व तो करा ही नहीं हमने। 17 का आंसर है 33x प्लस 45y प्लस 50z माइनस 41 इज इक्वल्स टू 0। ये नहीं आ रहा सॉल्व कर, क्या करते हो आप? n4 तो चलो यहाँ से मिल जाएगा, दिस इज n4। और n1 के बारे में बात करें तो प्लेन 2 प्लस प्लेन 3, इन दोनों से हमें डायरेक्शन रेशियोज ऑफ n1 मिलने वाली हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ n1 वेक्टर कितनी मिलेगी? दिस प्लस दिस, यहाँ से दिस प्लस लैम्डा टाइम्स दिस होता है ना, 1 प्लस 2 लैम्डा
2 प्लस 1 लैम्डा 3 माइनस लैम्डा। ठीक है, बाकी सारा डी के साथ इक्वेट हो जाता है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है? n1 डॉट n4 5 इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 इंटू 2 प्लस लैम्डा प्लस नहीं -6 इंटू 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। पक्का 11/24? ये क्या वैल्यू बोल रहे हो? लैम्डा की वैल्यू गलत बता रहे हो ये शायद। ये 5 प्लस 6 11, 11 माइनस 18 -11 तो यही बन गया। अच्छा, -18 और यहाँ पर +11 -7 7/19। ठीक है, सो लैम्डा की वैल्यू आपकी गलत आई है तो मे भी इस वजह से आंसर मैच ना कर रहा हो। अब करके देख लेना एक बारी। ठीक है, इसको पुट कर देंगे हम NP1। 19। फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। ओके, लाइन की इक्वेशन निकालनी है, वो भी इन द वेक्टर फॉर्म। पासिंग थ्रू द पॉइंट, पास कर रहा है 1 2 3 पॉइंट से एंड पैरेलल टू द प्लेन्स। ओके, प्लेन 1 की इक्वेशन है, प्लेन 2 की इक्वेशन है। r डॉट 1 -1 2 1 -1 2 इज इक्वल्स टू 5 और यहाँ पर है 3 1 1 6 3 1 1 6। हमको क्वेश्चन में बोला दैट L1 is parallel to P1 and L1 is parallel to P2। पैरेलल होने का मतलब, पैरेलल होने का मतलब that B1 is perpendicular to N1 and यहाँ पर B1 is perpendicular to N2। इसका मतलब हुआ B1 डॉट N1 इज इक्वल्स टू 0 और इसका मतलब हुआ B1 डॉट N2 इज इक्वल्स टू 0। सो N1 N2 तो यहाँ से और यहाँ से आ जाएगा। N1 कितना आएगा? N1 वेक्टर हो गया I 1 1 -1 2 1 -1 और 2। N2 वेक्टर हो जाएगा 3 1 1। N1 N2 आ गया। पैरेलल वेक्टर हमें नहीं पता,
और लाइन की इक्वेशन में पैरेलल वेक्टर एक काम आएगा और एक पॉइंट दे रखा है, मतलब लाइन की इक्वेशन कौन सी वाली बनेगी? लाइन की इक्वेशन बनेगी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी। ये जो पॉइंट है ये हमारा बन जाएगा ए वेक्टर। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर चल रहा है? बी वेक्टर को लेट करना पड़ेगा क्योंकि नीचे हमको इक्वेट करना है यहाँ पर। सो लेट b1 वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या लें, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ये बी वेक्टर b1 ले लिया, b1 डॉट n1 करेंगे, b1 डॉट n2 करेंगे और दो इक्वेशंस मिलेंगी। b1 डॉट n1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से कितना मिलेगा, b1 डॉट n2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से कितना मिलेगा, सो a माइनस b प्लस 2c इज इक्वल्स टू 0, 3a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। कल वाला मेथड याद है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, मैं रजिस्टर में लिख तो रहा हूँ क्योंकि उस कंसेप्ट की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो पाई होगी। एक ही क्वेश्चन करा था। आप लोग ए बी सी की वैल्यू निकाल के बताएं। -354 देखते हैं। दिस इज -3, बी की वैल्यू 6 माइनस 1 5 और सी की वैल्यू 1 प्लस 3 4। बिल्कुल ठीक। ए बी सी की वैल्यू आ गई। a is equals to -3, b is equals to 5 and c is equals to 4। therefore b वेक्टर हमारे पास बन गया, नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। therefore b वेक्टर हमारे पास बन गया -3i प्लस 5j प्लस 4k। अल्टीमेटली लाइन 1 की इक्वेशन a प्लस लैम्डा b1 वेक्टर। ए है हमारे पास, पॉइंट था 1 2 3 से पास होने वाला, 1 2 3 प्लस लैम्डा -3 5 4 आर वेक्टर। आंसर। क्वेश्चन क्लियर? ठीक। नेक्स्ट आंसर नंबर 20 इजी सा लग रहा है देखने में, एक बार ही पढ़ के देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, L1 की इक्वेशन हमको निकालनी है इन वेक्टर फॉर्म।
पास कर रहा है एक पॉइंट से 1 2 एंड -4 एंड परपेंडिकुलर है दो लाइन से। लाइन 2 लाइन 2 एंड लाइन 3। लाइन 2 है x -8/3 y +19/-16 z -10/7 x -15/3 y माइनस और z -29 -5। ठीक है, दो लाइंस हैं और हमको बोला है लाइन 1 के बारे में that line 1 is perpendicular to line 2 and line 1 is perpendicular to line 3। यहाँ से क्या मतलब निकला, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से क्या मतलब निकला, b1 वेक्टर डॉट b3 वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। ऊपर वाले की तरह ही है, बस ऊपर प्लेन दिया था और प्लेन के साथ रिलेशन दे दिया पैरेलल का, यहाँ पर लाइन दे दी और लाइन के साथ रिलेशन दे दिया परपेंडिकुलर का। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। और लाइन 1 की इक्वेशन जो है वो सेम तरीके से बन जाएगी। लाइन 1 की जो इक्वेशन है वो बनेगी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी 1 वेक्टर वेयर ए वेक्टर जो है वो तो पॉइंट हो गया i प्लस 2j -4 के, और b1 वेक्टर को लेट कर लेते हैं ai प्लस bj प्लस c के। इसको मैंने लेट करा हुआ, कर लोगे अपने आप। ठीक है, 21st ए प्लस लैम्डा बी आना है या ए प्लस लैम्डा बी में आने से कैसे पता चलता है। अभिनव, ए प्लस लैम्डा बी ये पोजीशन वेक्टर है और ये पैरेलल वेक्टर है। ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है। तो एक क्वेश्चन में अगर आपको यहाँ पर बोला हुआ है कि एक लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है तो ये लगाओगे, बट जब दूसरा पॉइंट दे ही नहीं रखा, बी एंड ए किसी को भी ले सकते हैं। हाँ, फर्स्ट पॉइंट कोई भी एज्यूम कर लो, सेकंड पॉइंट कोई भी एज्यूम कर लो। जब आपको दो पॉइंट्स गिवन ही नहीं है तो आप ये वाली फॉर्म कैसे लगा सकते हो एक पॉइंट के बने तो। 21st, वैसे कोशिश करना जो पहले दिया है वो पहला पॉइंट 21st, वैसे आंसर मैच कर जाएगा बट स्टिल। Prove that if a plane has intercepts A, B, C and is a distance of points P from the origin। एक प्लेन है, प्लेन के इंटरसेप्ट्स आर A, B, C is at a distance of P units from the origin। ये जो प्लेन है ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मतलब एक पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस भी दे रखा है, वो है P यूनिट्स। हमें शो करना है 1/a² प्लस 1/b² प्लस
1/c² इज इक्वल्स टू 1/p²। तो सबसे पहले तो मुझे इक्वेशन ऑफ प्लेन बताओ। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बनेगी? इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। इंटरसेप्ट देने का मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म लग रही है क्वेश्चन के अंदर। प्लेन वन की इक्वेशन बन गई x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल्स टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। अब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मतलब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन वाला फॉर्मूला, उसके लिए इज इक्वल्स टू 0 वाली फॉर्म बना लेते हैं पहले। x/a, अच्छा और अच्छी क्लैरिटी के लिए आपको इस तरीके से लिख देता हूँ, 1/a x प्लस 1/b y प्लस 1/c z माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। प्लेन की इक्वेशन को अगर हम डिस्टेंस वाले पॉइंट से देखते हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला एक तरीके से ऐसा होता था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस डी अपॉन रूट a² प्लस b² प्लस c², और यहाँ पर पॉइंट्स डल जाते थे। तो ये जो ए बी सी डी चल रहे हैं, ये तो ए बी सी डी ये हो गया, और ये जो एक्स वाई और जेड है इसमें 0 0 और 0 डल जाएगा, क्योंकि ओरिजिन गिवन है हमको। ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो d इज इक्वल्स टू 1/a इंटू 0 प्लस 1/b इंटू 0 प्लस 1/c इंटू 0 माइनस 1 होल अपॉन में 1/a का स्क्वायर 1/b का स्क्वायर 1/c का स्क्वायर, और d हमको दे रखा है p यूनिट्स। तो यहाँ तक बताओ, पहले यहाँ तक क्लियर सबको? ठीक है, इसके आगे चलते हैं एक स्टेप। ये सारा का सारा 0 बन गया, -1 अपॉन अंडर रूट 1/a² 1/b² 1/c² इज इक्वल्स टू p। मॉड हटाएंगे तो -1 की वजह से +1, डिनोमिनेटर में रूट है तो रूट से बाहर आके तो वैसे भी पॉजिटिव ही बनता है। सो एक सेकंड रुको। सो मॉड हटा देंगे, सो ये बना 1 अपॉन अंडर रूट में जो भी लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू p।
क्रॉस मल्टीप्लाई सॉर्ट ऑफ कर देते हैं या रेसिप्रोकल्स कर देते हैं तो हमें मिलेगा अंडर रूट 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² इज इक्वल्स टू 1/p। रेसिप्रोकल बोथ साइड्स। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। यहाँ पर हमने करा है रेसिप्रोकल और अब हम करने वाले हैं स्क्वेयरिंग। 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² इज इक्वल्स टू 1/p²। हेंस प्रूव्ड। क्लियर क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस हैं, इजी से क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं एक बार। और नेक्स्ट क्लास में सेम चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। आई गेस ये क्लास में हो जाने चाहिए। आंसर नंबर 22। डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स। 19 क्वेश्चन में b माइनस ए वाला फॉर्मूला यूज होगा। लास्ट में तान्या क्यों होगा? अभिनव ये वाला चैप्टर होगा, इसके थर्सडे तक हमने जितना कवर करा था उतना आ सकता है। काफ़ी सारा तो कवर कर लिया हमने, बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं दूंगा। तान्या एक ही तो पॉइंट है, 19 क्वेश्चन में 1 2 3 करके एक पॉइंट है और बाकी बोला हुआ है दो प्लेन से पैरेलल है। दूसरा पॉइंट कहाँ पर है? हमने इंटरसेक्शन पॉइंट भी नहीं निकाला। वो जो ए बी सी की वैल्यू आई थी वो पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज आए थे, इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आया था वो। ट्वेंटी सेकेंड। दो प्लेन्स गिवन है हमको, P1 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 4। प्लेन 2 4x प्लस 6y प्लस 8z इज इक्वल्स टू 12। दो प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस पूछा है, तो सबसे पहली बात तो ये, प्लेन्स में स्क्यू प्लेन्स नाम का कोई कंसेप्ट नहीं होता। तो अगर दो प्लेन्स के बीच में कुछ डिस्टेंस एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स P1 is parallel to P2। देख भी सकते हो, डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनेट, डबल है प्लेन 2 के, ठीक है। अदरवाइज अगर वो पैरेलल नहीं है तो वो इंटरसेक्टिंग प्लेन्स बन जाएंगे। 3D ज्योमेट्री में लाइंस के कंसेप्ट में स्क्यू लाइंस का कंसेप्ट आता है, प्लेन्स में नहीं होता। सो इसका फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला पीछे कहीं पर भी मेंशन नहीं था, एक अलग फॉर्मूला है ये। जैसे 11th क्लास में आप लाइंस के लिए पढ़ते थे, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, d2 माइनस d1, वहाँ c2 माइनस c1 होता था क्योंकि कांस्टेंट वाली टर्म्स को वहाँ c से डिनोट करा जाता था। और डिनोमिनेटर में वहाँ x और y के कोएफिशिएंट्स a और b होते थे, तो a² प्लस b²। यहाँ पर वेरिएबल्स में एक c भी आता है, z का कोएफिशिएंट c, तो a² प्लस b² प्लस c²। ये हो गया फॉर्मूला। कर लोगे सॉल्व इसको? d2 माइनस d1 -12 माइनस, दोनों को इस साइड पर ले आना, उसके बाद d की वैल्यू निकाल लेना। इस क्वेश्चन के अंदर a, ऊपर वाले पॉइंट्स लो, नीचे वाले पॉइंट्स लो,
कोई फर्क नहीं है, दोनों से सेम आएगा। दोनों से सेम आएगा, बस सेम पॉइंट्स लेना। मैंने ले लिए एक तरीके से यहाँ पर आपके लिए 2 3 4 D2 -12 D1 -4। अगर प्लेन्स पैरेलल नहीं होंगे तो इंटरसेक्टिंग हो जाएंगे। प्लेन्स या तो पैरेलल होंगे या इंटरसेक्टिंग होंगे। लाइंस पैरेलल भी हो सकती है, इंटरसेक्टिंग में परपेंडिकुलर वाला केस भी आ गया, उस चीज़ को मत सोचना कि परपेंडिकुलर भी हो सकता है, या इंटरसेक्टिंग हो गया या स्क्यू हो गया। 8/√29। अच्छा सॉरी, सॉरी 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 सॉरी, प्लेन 2 को थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 2 इंटू 6, 2 से 2 कैंसिल, d1 की वैल्यू हो गई -6। ठीक है, ए बी सी सेम बनाने के बाद डी की वैल्यू आ जाएगी। और लास्ट 23rd, प्लेन 1 है हमारे पास 2x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल्स टू 5, और प्लेन 2 है 5x माइनस 2.5y प्लस 10z इज इक्वल्स टू 6। परपेंडिकुलर पैरेलल इंटरसेक्ट y एक्सिस पास थ्रू द पॉइंट। क्या लगता है? पैरेलल रेशो लेके देखोगे तो सेम आ जाएगी। 2/5 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन -2.5 और 4/10। पैरेलल। क्वेश्चंस क्लियर सारे? ठीक है, सो होमवर्क आपके लिए वही एनसीईआरटी कंप्लीट। वो जो 2 क्वेश्चन बचे हैं सेकंड थर्ड, उस पर ज़्यादा फोकस मत करना, वो कर लेंगे कवर। मिसलेनियस ऑल क्वेश्चंस, पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेना, और नेक्स्ट क्लास में हम इसी के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो मुझे लगेंगे थोड़े से अलग हैं वो मैं करवा दूंगा, एंड जो रिपीटेटिव से होंगे वो आपके लिए एज अ प्रैक्टिस।
इसके बाद कौन सा चैप्टर होगा? इसके बाद इंटीग्रेशन ले लेंगे। इंटीग्रेशन आएगा, सबके स्कूल में हो रहा होगा, इंटीग्रेशन देख लेंगे। बट इसको ज़रूर कर लेना अच्छे से, ठीक है। बाकी आज की क्लास ओवर करते हैं, बाय। एंड जितने भी कंसेप्ट थे हमारे, ये वाले कंसेप्ट सारे कर लेना, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में हो सकता है मैं आपको जो क्वेश्चंस आए डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत है। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, और इंटीग्रेशन में भी आपको वैसे तो डिफरेंशिएशन की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर आपका इंटीग्रेशन हो गया तो बहुत बेसिक बेसिक वाला डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ेगी, बट पड़ती है। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी बेसिक वाला डिफरेंशिएशन, बेसिक वाला इंटीग्रेशन। टिपिकल वाले क्वेश्चंस इंटीग्रेशन के अपने चैप्टर में होंगे। जो ये कंसेप्ट्स हैं, एक एक सारे टाइप के क्वेश्चंस कर लेना। इसमें से इमेज का क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस रहते हैं, और ये भी काफ़ी चांसेस रहते हैं, 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल्स वाला, और प्लेन 1 प्लेन 2 के भी क्वेश्चंस, ठीक है। जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे तो टॉपिक इस तरीके से ही छोड़ देंगे कि प्लेन 1 प्लेन 2 के इंटरसेक्शन से पास होना, या इमेज निकालना, या 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल्स क्रॉस मल्टीप्लाई करना। सो इन टॉपिक्स को अच्छे से गो थ्रू कर लेना, ठीक है। बाकी आज की क्लास ओवर।